नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको मध्य प्रदेश के प्रमुख खेल स्टेडियम लेके आए हैं। मध्य प्रदेश के जो भी एग्ज़ाम होते हैं एमपी ओरिएंटेड, चाहे वो व्यापम ले चाहे वो पीएससी के हों, स्पोर्ट्स सेक्शन से हमेशा क्वेश्चंस कवर होते हुए आए हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी डीप में आते हैं और अलग अलग पैटर्न पर आधारित रहते हैं। तो यहाँ हम स्टेडियम को कवर कर रहे हैं और स्टेडियम से बहुत सारे जवाब भी, जब भी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर देखेंगे तो उसमें आपको स्पोर्ट्स के स्टेडियम के खासकर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो यहाँ हम दो कैटेगरी में देख रहे हैं, एक इंटरनेशनल स्टेडियम और एक हमारे स्टेडिया नेशनल लेवल के। तो इंटरनेशनल स्टेडियम जो मध्य प्रदेश में है वो 3 है और तीनों क्रिकेट के लिए है। चौथा जो बन रहा है वो हॉकी के लिए बन रहा है और वो हमारे भोपाल में बन रहा है। तो पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से इंटरनेशनल स्टेडियम है। तो नेहरू स्टेडियम आपके इंदौर में है और ये क्रिकेट के लिए है और इसमें सर्वाधिक इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेले गए हैं। तो हमारे यहाँ जितने भी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है उसमें से नेहरू स्टेडियम में सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल मैच खेले गए हैं, क्योंकि आपको पता है, नॉर्मल सी बात है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर इंदौर है, सबसे स्वच्छ शहर है और सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी उसी शहर में है। तो इसलिए वहाँ पर सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल मैच खेले गए हैं ताकि रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट हो सके। पहला जो फर्स्ट ओडीआई खेला गया था 1 दिसंबर 1983 को खेला गया था और भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेला गया। उस समय आप देखेंगे 83 में वेस्ट इंडीज की टीम बहुत बड़ी टीम हुआ करती थी, तो वो टीम यहाँ पर आई हुई थी। तो नेहरू स्टेडियम। दूसरा है होलकर स्टेडियम, ये भी इंदौर में है और ऊषा राजे होलकर के नाम पर है और इसे शॉर्ट फॉर्म में या ऊषा राजे पूरा नाम ना लेकर होलकर स्टेडियम इसका नाम बहुत ही प्रचलित है। ऐसे कई एग्जाम हुए जिसमें ऊषा राजे स्टेडियम के नाम से भी आया है। तो आपको याद रखना है कि ऊषा राजे होलकर स्टेडियम कौन सा है, इंदौर वाला है और ये इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है। अब इसमें पहला ओडीआई जो खेला गया क्रिकेट का वो 2006 में खेला गया। फर्स्ट ओडीआई 2006 में किस किस के बीच में है, तो ये जो है इंडिया और इंग्लैंड के बीच में है। क्रिकेट की जनक स्थली या जन्मस्थली जो है इंग्लैंड को ही माना जाता है, वहीं पर क्रिकेट का जन्म हुआ। लेकिन बोला जाता है क्रिकेट का पालना जो है वो भारत को कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं क्रिकेट को भारत में। और यहाँ पर डबल सेंचुरी मारी थी किसने, वीरेंद्र सहवाग ने। तो हमारे मध्य प्रदेश में वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर दोनों ने डबल सेंचुरी मारी हैं। वीरेंद्र सहवाग जिन्होंने होलकर स्टेडियम, ऊषा राजे होलकर स्टेडियम इंदौर में, जबकि सचिन तेंदुलकर जी ने जो है रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर, वहाँ डबल सेंचुरी मारी थी 2010 में। तो अगला स्टेडियम हमारा रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम ही है जो कि ग्वालियर में। अब आपको पता होगा रूप सिंह जो कि ध्यानचंद के भाई थे और ये हॉकी खेलते थे, तो इनके नाम से हॉकी स्टेडियम होना चाहिए, जबकि ग्वालियर में क्या है, क्रिकेट स्टेडियम है। तो दोस्तों इसकी शुरुआत, जो स्टेडियम है इसकी शुरुआत या जब बनाया गया था वो हॉकी के लिए ही बनाया गया था, लेकिन हॉकी की उतनी पॉपुलैरिटी ना होने के कारण, क्रिकेट को इतना ज़्यादा पॉपुलर होने के कारण इसे किस में कन्वर्ट कर दिया गया था, क्रिकेट स्टेडियम में कन्वर्ट कर दिया गया था। और ये मध्य प्रदेश का ऐसा पहला स्टेडियम है जहां डे नाइट मैच आप खेल सकते हैं। दूधिया रोशनी जिसको बोलते हैं कि दूधिया रोशनी से प्रकाशित होने वाला मध्य प्रदेश का पहला स्टेडियम कौन सा है, रूप सिंह स्टेडियम है। और इसमें पहला ओडीआई जो खेला गया था इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच खेला गया था और सचिन तेंदुलकर जी ने यहाँ पर डबल सेंचुरी मारी थी। तो ये 3 हमारे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है। कौन कौन से हो गए आपके, एक नेहरू स्टेडियम इंदौर में, एक ऊषा राजे होलकर स्टेडियम ये भी इंदौर में है, और तीसरा आपका कौन सा है, तीसरा है रूप सिंह स्टेडियम। उसके अलावा बीसीसीआई ने और जगहों पर प्रस्तावित किए गए हैं, कुछ नए स्टेडियम भोपाल में बन रहे हैं, इंदौर में बन रहे हैं और जबलपुर से भी एक प्रस्ताव भेजा गया है। तो ऐसे और भी जगह पर प्रस्तावित हैं या बने जाएंगे क्रिकेट स्टेडियम, तो उनको देखते रहेंगे। जो अन्य अदर स्टेडियम वर्तमान में है उनको देख लेते हैं। तात्या टोपे स्टेडियम बहुत ही फेमस स्टेडियम है, ये टीटी नगर भोपाल में है।
तात्या टोपे स्टेडियम। तात्या टोपे जी को जानते ही होंगे आप, ये जो है नाना साहेब जो पेशवा थे उनके सेनापति थे और इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की मदद की थी। तात्या टोपे, तात्या टोपे को जो है माधव नेशनल पार्क का जो जंगल है वहाँ पर फांसी की सज़ा दी गई थी। मेजर मीड़े ने जो है इनको फांसी की सज़ा दी थी। मानसिंह नाम का एक व्यक्ति था जिन्होंने मुखबरी की थी। तो तात्या टोपे नाम का स्टेडियम जो है कहाँ मिलेगा आपको, लेकिन भोपाल में, और इसमें जर्मन ट्रैक की सुविधा है जो कि एक आप कृत्रिम घास, आर्टिफिशियल घास भी बोल सकते हैं इसे। उसके बाद ऐशबाग स्टेडियम, ये आपका कहाँ पर है, ये भी आपके भोपाल में। यहाँ पर भी एस्ट्रोटर्फ या कृत्रिम घास बोलते हैं, तो ये स्टेडियम है ऐशबाग, तो ये कहाँ आपके भोपाल में है। तो तात्या टोपे स्टेडियम ये भी आपको भोपाल में मिलेगा। ऐशबाग स्टेडियम ये भी भोपाल में मिलेगा। बाब ए अली ये भी आपको कहाँ मिलेगा, भोपाल में। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम जो कि हॉकी के लिए बन रहा है, ये भी आपको भोपाल में मिलेगा। सतगढ़ी में बहुत सारे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं। साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कॉम्प्लेक्स जो है स्टेडियम है वो भी आपको भोपाल में। तो भोपाल में भी बहुत सारे स्टेडियम हैं। अब यदि हम लोकल स्टेडियम की बात करें तो हर एक शहर में ढेर सारे स्टेडियम हैं, लेकिन आपको वो स्टेडियम पढ़ने हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं, एग्ज़ाम कवर करता है। तो वो प्रमुख स्टेडियम, मैन स्टेडियम मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। वैसे आप देखेंगे तो बहुत सारे स्टेडियम हैं जो हर एक शहर में स्थित हैं, ग्राउंड के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन उनसे अभी तक आज तक कोई क्वेश्चंस नहीं बने हैं, तो उनको ज़बरदस्ती पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप वो स्टेडियम पढ़ें जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं या आने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऐशबाग। उसके बाद पंडित रविशंकर शुक्ल जो कि मध्य प्रदेश के पहले सीएम थे और ये हमारे महाकौशल क्षेत्र के थे, या आप देखेंगे जो स्टेट ए कहलाता है उसके थे। तो महाकौशल नगर में प्रमुख शहर आपका जबलपुर था, तो इनके नाम से जो स्टेडियम है वो जबलपुर में है। और मल्टीटास्किंग है ये स्टेडियम, और इसका भी रिनोवेशन किया गया और इसमें बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी। और इसी के कॉम्प्लेक्स में आप देखेंगे मध्य प्रदेश का जो ओलंपिक का हेडक्वार्टर है वो भी जबलपुर में। मध्य प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन का हेडक्वार्टर जबलपुर में है, और कहाँ पर है, पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम में ही स्थापित है। उसके बाद जबलपुर में 3 है। अब रानीताल क्रिकेट स्टेडियम, रानीताल के पास जो रानीताल तालाब है वहीं पर आपका ये स्टेडियम है, क्रिकेट के लिए बनाया गया। बहुत ही सुंदर स्टेडियम, लेकिन रख रखाव ना होने के कारण इसमें बहुत सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ा गई। इसी के सामने आप देखेंगे अशोक पटेल इंडोर स्टेडियम है जो कि इंडोर एक्टिविटी स्पोर्ट्स के लिए काम आता है। उसी के आगे आप जाएंगे बेलोड्रम है जो कि साइकिलिंग ट्रैक कहलाता है और वो भी मध्य प्रदेश का पहला है। तो रानीताल के पास भी काफ़ी स्पोर्ट्स एक्टिविटी से रिलेटेड ग्राउंड मिलेंगे आपको। फिर तो ये तीनों स्टेडियम कहाँ हो गए, आपके जबलपुर में हो गए। उसके बाद ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम, ठाकुर रणमत सिंह जो कि रीवा के राजा थे उनके नाम से हैं। अब उनके नाम से है तो कहाँ पर होगा, रीवा में ही होगा, एक आपको याद रखना है। बाब अली स्टेडियम जिनकी बात अभी हमने की थी, ये कहाँ है, भोपाल में है। मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम ये भी कहाँ बन रहा है, भोपाल में बन रहा है, तो इसको भी आपको याद रखना है। कुशाभाऊ ठाकरे स्टेडियम ये आपके कहाँ, देवास में, कुशाभाऊ ठाकरे। तो ये उतना प्रचलित, उतना फेमस नहीं है, तो इसको ज़रूर याद रखें, एग्जाम में आने के इसके भी चांसेस बनते हैं। कुशाभाऊ ठाकरे के बारे में आप एक बार देख लें, बहुत ही बड़ी पर्सनालिटी थी। भीमराव अंबेडकर स्टेडियम ये कहाँ पर है, मुरैना में। भीमराव अंबेडकर, उनका जन्म मध्य प्रदेश में ही हुआ, मऊ में, तो वो भी याद रखना। 14 अप्रैल 1896, 14 अप्रैल को नेशनल वाटर कंजर्वेशन डे भी मनाते हैं। तो भीमराव अंबेडकर। फिर सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम ये कहाँ पर है, ग्वालियर में है। उसके बाद अभय खेल प्रसाद, ये जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है। अभय खेल प्रसाद कहाँ पर है, ये इंदौर में, इंडोर, तो इससे आप रिलेट कर सकते हो। उसके अलावा प्रदेश का, और ये तो जब अनाउंस हुआ था उस समय देश का पहला दिव्यांग स्टेडियम था, और ये कहाँ प्रस्तावित किया गया है, ये इंदौर में। इसमें काफ़ी काम हो भी चुका है, तो देश का बचे ना बचे, लेकिन प्रदेश का तो ये पहला दिव्यांग स्पोर्ट्स है, तो इसको ज़रूर याद रखना है। साइंस जिसकी बताई थी, स्पोर्ट्स अथॉरिटी
ऑफ इंडिया, उसका एक स्टेडियम कहाँ है, भोपाल में है। फिर आप देखेंगे कुछ छोटे छोटे स्टेडियम है, जैसे प्रकाश तरण पुष्कर भोपाल में, लक्ष्मण सिंह चौहान तरण पुष्कर इंदौर में है। खेल गांव कहाँ बनाया जा रहा है, 2010 में मध्य प्रदेश का खेल गांव कहाँ, सतगढ़ी भोपाल में बनाया गया है। अब स्पोर्ट्स पॉलिसी की बात करें तो मध्य प्रदेश की फर्स्ट स्पोर्ट्स पॉलिसी है 1989 की। तो पहली खेल नीति मध्य प्रदेश की कब की, 1989 की है, और दूसरी खेल नीति कब की है, 2005 की। तो इन दोनों को जरूर याद रखें, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं। और मध्य प्रदेश स्पोर्ट्स अथॉरिटी ये 2011 में बनाई गई है। इसके पहले एक अलग से संस्था बनाई गई थी जिसे 2011 में भंग कर दिया गया और उसकी जगह पर क्या लेके आए, स्पोर्ट्स अथॉरिटी लेके आए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, भोपाल में है। तो इतने स्टेडियम आप पढ़ लें, इनसे बाहर कोई भी स्टेडियम नहीं पूछा जाएगा। हाँ, यदि करंट में कोई प्रस्तावित हुआ है तो उसको ज़रूर देख लें। तो ये हमारे मध्य प्रदेश के स्पोर्ट्स स्टेडियम हैं, इनको बहुत अच्छे से पढ़ें। थैंक यू।